नाउ द सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है x इज इक्वल टू -13/17। अगर हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं x का, वो हमारे पास होता है -x, बिकॉज अगर हम दोनों को ऐड करते हैं आंसर हमारे पास क्या होगा 0। और -13/17 का जो एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा वो क्या होगा 13/17, बिकॉज अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं अगेन आंसर क्या होगा 0। The additive inverse of 13/17 is -13/17 and the additive inverse of x is -x। अगर अगेन हम इसका एक बार और एडिटिव इनवर्स देखते हैं तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट -x ब्रैकेट क्लोज, और इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स देखते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा -13/17, जो कि हमें सेटिस्फाई करता है, हमें वेरीफाई करना था। -x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x हमारा आ रहा है एज इट इज। देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती -13/17, तो हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है ये चीज बाय यूजिंग एडिटिव इनवर्स। नाउ दी फोर्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब भी हम किसी भी टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 1, जो कि हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है -13 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा 1/-13। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी आ रही है 1, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सिमिलरली -13/9 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा 9/-13, बिकॉज दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 1, विच इज अगेन अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड पार्ट इज दिस 1/5। 1/5 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा 5, बिकॉज दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अगेन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है -5/8 इंटू -3/7। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास आंसर अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 15/56। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 56/15। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू हमारे पास आइडेंटिटी क्या आ रही है 1, विच इज अगेन अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 56/15। अगेन फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ -1 इंटू -2/5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हमारे पास 2/5 आ जाता है। बहुत सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास 5/2 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, जो कि हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। लास्ट क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है कई बार। -1 का रेसिप्रोकल कुछ बच्चे बोलते हैं शायद 1 हो जाता है, नहीं, -1 का जो रेसिप्रोकल ऑलवेज रहता है -1, बिकॉज अगर आप इसको माइनस को 1/-1 भी लिखोगे तब भी आंसर हमारे पास क्या रहता है 1। -1 को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1, विच इज अ आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन used in each of the following। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें यहां पर प्रॉपर्टी बतानी है कि हमारे पास यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। फर्स्ट पार्ट इज -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, अगेन इक्वल्स टू किसके आ जाता है 4/5। 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जो मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुकी हूं। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की, बिकॉज 1 जो है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है। सेकेंड पार्ट -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अगर यहां पर मैं -13/17 को a ले लूं और -2/7 को b ले लूं तो हमारे पास यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी बनती है a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a, जो हमारे पास होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ दी थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। यहां पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है रेसिप्रोकल, बिकॉज हमारे पास -19/29 का रेसिप्रोकल क्या होता है 29/-19। आंसर हमारे पास 1 हो रहा है, जो कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इसको हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा 16/-7। हमें किसमें इसके रेसिप्रोकल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6/13 के साथ। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -96/91।